आचार्य भगवान कहते हैं कि जो पदार्थों में जीता है वो बेहोशी में जीता है, और जो परमात्मा में जीता है वह होश में जीता है। जिसे सिर्फ पदार्थों से प्रेम है, पदार्थ मिल गए, मोबाइल मिल गया, जमीन मिल गई, बस मेरा काम बनता, कहीं भी जाए जनता, कोई मतलब नहीं, बस मेरा काम, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। वैसे दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं, वस्तुएं और व्यक्ति। मूल में दो ही तत्व हैं, ये दो ही तत्व हैं। तो वस्तुएं वापरने के लिए मिली हैं और व्यक्ति व्यवहार के लिए मिला है। वस्तुएं वापरने के लिए मिली हैं और व्यक्ति व्यवहार के लिए मिला है। लेकिन आज के स्वार्थिक युग में इंसान इतना बदल गया है कि उसने इसमें भी फेरफार कर दिया है, वस्तुएं व्यवहार में ला रहा है और व्यक्ति को वापर करके यूज एंड थ्रू कर रहा है। अपना काम हो गया, इसके बाद में उससे कोई मतलब नहीं। अपना काम बन जाए बस, जब तक काम नहीं होता तब तक उसकी लल्लू चुप्पू करना, आगे पीछे घूमना, जी हजूरी करना, और काम होते ही बस उससे कोई प्रयोजन नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता है आपको? इंसान आज इतना स्वार्थी हो चुका है, इतने विकार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब तक ये पंचम काल का अंत नहीं आता है तब तक इस हुंडाव सर्पणी काल में, अवसर्पणी काल, उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल में बुराइयां वृद्धिंगत होगी और अच्छाइयां हानि की ओर जाएंगी। अच्छाइयों की कमती होगी और बुराइयों की बढ़ती होगी। इसी का नाम है अवसर्पणी काल। उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल, असंख्यात कल्प काल बीत जाने के बाद में एकाध बार यह हुंडाव सर्पणी काल आता है, जिस काल में हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मूढ़ बना, अज्ञानी बना, अपने सुध भूल करके, जिसे अपना कोई भान ही नहीं है, अपनी पहचान ही नहीं है, मात्र वस्तुओं की पहचान करता है दुनिया में क्या हो रहा है, और ज़माने के अनुसार वही सैटेलाइट का ज़माना, गूगल सर्च करो, दुनिया को देख लो दुनिया को, क्या मिलेगा? जब तक निज को नहीं देखा, चाहे कितनी ही दुनिया को देखो, दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। आचार्य भगवत्पाद पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा निस्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। क्या बात कहते हैं! वपुर शरीर, धन, ग्रह, दारा स्त्री, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रः, पुत्र पुत्रियां, शत्रु मित्र, सर्वथानी अन्य स्वभावानी, ये सर्वथा पूर्ण रूप से अन्य स्वभाव वाले हैं, अर्थात मेरे स्वभाव जैसे नहीं है, इनका स्वभाव भिन्न है, मेरी जाति भिन्न है और इनकी जाति भिन्न है। विजाति के साथ में रहना अशोभनीय है, शोभास्पद नहीं है, आचार्य भगवान कहते हैं। और ये अशोभनीय कार्य कर रहा अनंत काल से उन्हीं पर पदार्थों के प्रति अपना लगाव रखता है, उन्हीं को पाने की तमन्ना करता है। पहले चाह उत्पन्न करता है, डिजायर, इच्छाएं उत्पन्न करता है, फिर उनको पूरी करने का परिश्रम करता है, और इसके पहले वो उसका उपाय भी सोचता है कि कैसे पूरी होंगी। अगर पूरी हो जाए तो राग हो जाता है, पूरी न हो तो द्वेष हो जाता है, मतलब चाह उत्पन्न करते ही दुख शुरू हो जाता है। ये बात सच है। जब चाह थी ही नहीं तो कोई विकल्प ही नहीं था, अब चाह उत्पन्न हो गई। टॉल्स्टॉय एक कहानी कहा करते थे हमेशा। उन्होंने एक कहानी कही थी कि एक व्यक्ति चैन से जिंदगी गुजार रहा था, कोई विकल्प नहीं था, 4-5 बीघा जमीन थी, उसमें इतना उत्पन्न हो जाता था, अपना खाता परिवार चला लेता और संतोष के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन बैठा था घर के बाहर कि कुछ मस्खरे उसके गांव के लोग निकले और पूछा, क्या जिंदगी है तेरी, हाँ
कितनी जमीन है तेरे पास? उसने कहा 4-5 बीघा है। बस 4-5 बीघा? देख हमारे पास में 500 बीघा जमीन है, 500 बीघा, और तेरे पास में बस 4-5 बीघा। क्या जिंदगी बना के रखी है, दिन भर बैठा रहता है। अरे कुछ काम कर और जमीन ज्यादा इकट्ठी कर। उसको भी दिमाग में बात चच गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चैन से जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब डिजायर पैदा हो गई औरों को देख करके। अब वह बेचैन हो गया कि मुझे भी इनके जैसे अप टू डेट कपड़े, सूट बूट चाहिए, ऐसी ही गाड़ी चाहिए। मेरे पास में तो साइकिल भी नहीं है। सच में, सच ही तो कह रहे हैं, कौन सा गलत कह रहे हैं। और विनाश काल में हर किसी की बुरी बातें भी, भटकने वाली बातें भी इस जीव को अच्छी लगती है, खुद भी भटक जाता है। अब जब इच्छाएं पूरी होती है तो क्या करता है इंसान? एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, अलग से काम करेगा। दिन में काम करता था, अब रात में भी काम करेगा। रात में काम करेगा, थकेगा तो पत्नी पर गुस्सा निकालेगा। बॉस पर तो निकाल नहीं सकता, पत्नी पर गुस्सा निकालेगा, और पत्नी फिर अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती है। अब बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी क्या करें, अब हमारी कोई गलती इतनी है नहीं जितनी कि माँ हमें दिन भर डांटती मारती चिल्लाती रहती है। बच्चों को गुस्सा आता है, घर में जितने भी खिलौने हैं, बर्तन हैं, ये है वो है, वस्तु उठा करके फेंकना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है। अब घर में वस्तुएं टूटने लगी और वस्तुओं की जरूरतें पड़ने लगी। पैसा कम है, गाड़ी की इच्छा हो गई थी कि गाड़ी लाना है। मेरे मित्र की गाड़ी है तो मुझे भी ऐसी ही गाड़ी चाहिए, जैसी मेरी सहेली का सेट है वैसे ही मेरा भी सेट चाहिए, डायमंड का ही सेट चाहिए। जबकि तुम्हारा सेट बहुत छोटा है, नहीं ला सकता है, लेकिन लाना ही पड़ेगा। सेट हो ना तो तुम्हें लाना तो पड़ेगा ही। डायमंड सेट चाहिए, मेरी सहेली जैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चाहिए, कुछ हट करके न्यू डिज़ाइन होना चाहिए, न्यू वैरायटी होना चाहिए। अब तमन्नाएं जाग गई उसकी। घर के अंदर सारा सुख चैन छीन गया है। और जब सुख चैन छीन गया तो आचार्य जी कहते हैं कि प्रज्ञा अपराध शुरू हो गया तीव्रता से। मतलब बुद्धि के अंदर भ्रम हो गया, कषाय आने लगी तीव्रता से। इसके कारण से इस प्रज्ञा अपराध से 80% नहीं 99% बीमारियां हो रही हैं। हमारे प्रज्ञा के अपराध से हमारे मानसिक रोग जितने जितने हावी हो जाते हैं, उतने उतने ही शारीरिक रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति सोचता है मेरे ऊपर कितना भार है, कितना सारा काम है, बहुत भार है मेरे ऊपर, सोचता है ना, ये मानसिक रोग हो गया। तो उसको नियम से सर्वाइकल पेन होगा, कंधों का दर्द होगा। अगर वो सोचेगा कि मेरे ऊपर कितने बोझ है, ये है वो है, कितनों का काम करना रहता है, अभी ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, कितनों के सामने मुझे झुकना भी पड़ता है, झुक झुक करके रहना पड़ता है, कितना झुकता रहूँगा मैं। आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और वह मान घमंड की वजह से झुक नहीं पाता। और जितना झुकने की नहीं झुकने की उसके भीतर में बीमारी आ गई है, मानसिक रोग आ गया है। अब वो घुटने में प्रॉब्लम आएगी, घरों घरों में घुटने के अंदर परेशानी आ गई है। क्या कारण है? क्योंकि झुकना नहीं चाहते, नम्रता नहीं आती है उनके अंदर। जितना व्यक्ति विनम्र होगा, रिसेप्टिव होगा, निश्चित रूप से उसके भीतर में ये रोग नहीं आएंगे। अधिकांश, ये बात अलग है कभी कोई ऊपर से नीचे गिर गया, चलने में कुछ गड़बड़ हो गया तो दर्द हो जाए, वो बात अलग है। बाकी मानसिक रोग की वजह से शारीरिक बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या करें? इसका इलाज हमारे पास में है। बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य भगवंतों ने कही है। लोग कहते हैं आमतौर पर, भैया सकारात्मक सोचो ना। क्या है सकारात्मक सोच? एक रट लिया, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो। सही सकारात्मक सोच तो हमारे कुंद कुंदम महाराज ने हमें दी है। पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं तो कुंद कुंदम महाराज ने कहे हैं। कैसे? देखिएगा, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। पॉजिटिव थॉट्स,
सकारात्मक सोच। कोई तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पर द्रव्य का तुम्हारे भीतर में प्रवेश है ही नहीं, वो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो तुम्हारी आत्मा का बिगाड़ कैसे कर सकता है? कोई ऐसा शख्स नहीं जो तुम्हें तार दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें 7वें नरक में ठेल दे, 6वें नरक में ठेल दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तुम्हें यहां से मोक्ष में चित्रशिला में बिठा दे। तीर्थंकर भगवान की वाणी है ये, वो अनंत वीर्य के धनी, अनंत शक्ति के धनी होकर के भी जब वो ये कार्य नहीं कर सकते, तो दुनिया में कौन है ऐसा माई का लाल जो किसी को तार दे या मार दे? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे भाव बिगड़ गए तो तुम 7 नरक के नीचे निगोद की भी यात्रा कर सकते हो, कलंकला पृथ्वी में भी जा सकते हो। कर लो, कल 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 करो, घर में करो, साधु भी से करो, जितनी कलकल करनी उतनी करते रहो, लेकिन इसका अंजाम क्या है? कलंकला पृथ्वी में जाओगे, तुम अपने भावों से ही वहां जाओगे। और अगर तुमने भावों का सुधार कर लिया तो यकीनन तुम स्वर्ग से भी ऊपर, नरलोक से ऊपर, सुरलोक से भी ऊपर, जहां पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजित थे, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाओगी। वो तुम्हारे पास में क्षमता है और किसी के भी पास में क्षमता नहीं है। तुम्हारा बिगाड़ और तुम्हारा सुधार सिर्फ तुम्हारे भावों में है, तुम्हारे भावों के हाथ में, और किसी के पास में नहीं है। क्या सोचती है? अहमिक को समय सार में कहते हैं कुंद कुंद महाराज, अहमिक को खलु शुद्ध, मैं एक हूं, नियम से निश्चय से शुद्ध हूं, दंसर नाड़मय हो। तेरे पास में तो अद्भुत खजाने हैं, दर्शन ज्ञानमय है, ऐसे अद्भुत रत्न भरे पड़े, एक गुण नहीं अनंत अनंत गुण के खजाने भरे पड़े हैं। बाहर में तुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो सब तेरे भीतर में विराजित है। क्या सोच दी है? किसने दी है? कुंद कुंद स्वामी ने। कहां से ढूंढी उन्होंने? लोग पूछते हैं कौन थे कुंद कुंद स्वामी, क्या करते थे? मने कोने श्री कुंद कुंद केवा हर्षे निशो करता हर्षे, मने कोने श्री कुंद कुंद केवा हर्षे। लोग पूछते मुझे कहो ना, कैसे थे कुंद कुंद स्वामी, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, जिनके जीवन में ऐसी ऐसी सोच आई, कहाँ से आई? आपको क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने कभी प्रयास किया ही नहीं। दुनिया की बातों में आकर के दुनिया जैसी दौड़ लगा रहे हो, अंधी दौड़ लगा रहे हो, जैसे कि कहानी में वो व्यक्ति दौड़ लगा रहा था कि मुझे भी अब वही चाहिए, मुझे भी इतनी जमीनें चाहिए। दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ चाहे कितना भी करो, जितना किस्मत में है उतना ही मिलेगा। कभी व्यक्ति कम पैसे से भी सुंदर सी श्रेष्ठ चीज खरीद करके ले आता है, और कभी बहुत सारे रुपये लगा लेता है, लेकिन उसको वो अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं मिल पाती। सालों तक ढूंढते रहते। कई लोग बताते हैं कई लड़कियों को ढूंढा, 6 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, कब कितने लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया? अब माता जी थोड़ी सी आँख से कानी है, अब चलेगा, ठीक है, क्या करें, ढूंढते रहो। चाहे एक ही बात नहीं है, कई वस्तुओं की बात है। ये भव में नहीं, अगले भव में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, ठीक है, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी नियम नहीं ले सकता, अभी तो बचपना है, तो क्या 55 में करोगे? अगर बचपन में धर्म नहीं होता, अगर बचपन में पुण्य कार्य नहीं होता, तो 55 में पाप कार्य भी तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो तय करो। लेकिन पाप कार्य छूटते नहीं है, फिर बचपन की आदतें बन जाती हैं पाप कमाने की, तो 55 का भी हो जाता है तो भी पाप उसका छूटता नहीं है। अनादिकाल के संस्कार हैं बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करने के,
वपुर ग्रह धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथानि अन्य स्वभावानी, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। और विपरीत स्वभाव वाला अगर एक व्यक्ति भी घर में आ गया तो बड़े से बड़े संयुक्त परिवार को भी तोड़ देता है। सच बात है ना। इसलिए खानदानी लेकर के आते हैं, कब रूपवान हो चलेगा लेकिन गुणवान होना चाहिए। सुंदर सी गोरी नारी लेकर के आ गए, बहू रानी आ गई, सबके ऊपर अपनी सरकार चला रही है, पता चल गया। इसीलिए गुणवान चाहिए, रूपवान हो या न हो। वैसे भी हर पुद्गल रूपवान तो है ही। कौन सा शरीर ऐसा है जिसमें रूप ना हो? है कोई पुद्गल ऐसा जिसमें रूप ना हो? बिना रूप के पुद्गल होता ही नहीं है, वो तो उसका गुण है। लेकिन आप ढूंढते रहते हैं तो ढूंढते ही रहते हैं, अपनी चाहत के अनुसार जिंदगी यही करते हैं। अन्य स्वभाव वाले विपरीत पदार्थों को तुमने इतना जोड़ करके रखा है। अब आप सोचिए कि घर में एक व्यक्ति, एक महिला विपरीत स्वभाव वाली आती है तो घर में लंका कांड हो जाता है, ठीक है ना। आज सोचिएगा।